हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे LTI माइंडट्री लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और ये शेयर एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं ये जो यहाँ पे 3600 का लो लगा के यहाँ पे जो हाई लगाया था 7600 का, उसके बाद ये सीधे इन्हीं लेवल्स के आसपास आके फिर से इस तरीके से जाके साइडवेज गया है। देखेंगे पिछले अप्रैल 2022 से एक साल से ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाया है। कहीं बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, बल्कि अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसने मोमेंटम किया है ऊपर एंड फिर फास्ट मोमेंटम किया है नीचे। इसीलिए अभी ये पिछले एक साल से साइडवेज जा रखा है। अभी यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई हैं जो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ ताकि हम लोग को एक बड़ा व्यू यहाँ पे देखने को मिले। वीकली टाइम फ्रेम पे आप कुछ नोटिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 वीक लगातार अच्छे बाइंग के बाद फिर से सेलिंग होती है, लेकिन जब भी ये बाइंग हुई है तो कंटिन्यूस बाइंग हुई है। और इस बार की जो बाइंग हम लोग को दिख रही है वो लास्ट टाइम ये एक लेवल हुआ करता था 4800 से लेके 55,000 का जो लेवल है ये एक 200 का रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इस रेजिस्टेंस जोन के पास जब भी आता है तो यहाँ से इसको सेलिंग देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अगर इस जोन के ऊपर ये निकलता है तो यहाँ पे जो इसने एक 4000 से लेके 5000 1000 का जो यहाँ पे रेंज बना रखा है, इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे और ये हम लोग को 6000 का यहाँ पे टारगेट दे सकता है। टारगेट इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन 6000 का यहाँ पे टारगेट हम लोग को रिजनेबल लग रहा होगा, राइट। और 6000 ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे जो यहाँ पे मेन सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस सेलिंग के बाद लगभग लगभग ये 1-2 महीने 3 महीने यहाँ पे रुका है एंड उसके बाद जो 6000 से सेलिंग ट्रिगर हुई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी एंड उसके बाद जाके सीधे 4000 पे ये जाके रुका है। तो ये जो पॉइंट होने वाला है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा आने वाले समय में। प्लस ये जो रेंज बना है अभी, ये रेंज ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये वाला जो नेक्स्ट लेवल है वो 6000 के आसपास जाके ये हॉल्ट करेगा एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर से हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाएगा, क्योंकि तब तक ये इस तरीके का पैटर्न बना रखा होगा तो यहाँ पे हो सकता है इसका फ्लैग बने एंड उसके बाद फिर से ब्रेक करके ऊपर की जर्नी अपनी ये कंटिन्यू करे। समझ गए। अभी हम फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अभी हम क्या देख रहे हैं, इस शेयर का यहाँ पे एनालाइज करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आज जब मैंने इसको ओपन किया तो हमने यहाँ पे ये पाया कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद देखेंगे पूरे वीक कंटिन्यूस सेलिंग हुई है एंड उसके बाद यहाँ पे बाइंग भी बहुत ज़ोरों से हुई थी, लेकिन फिर से ये यहाँ पे थोड़ी सेलिंग के बाद साइडवेज चला गया। आज का जो कैंडल है यहाँ पे ये एक होप लेके आया है। क्या होप लेके आया है कि इतने रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, जिसने पूरे 2-3 दिन के यहाँ पे जो भी सेलिंग हुई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद अभी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। तो ये जो पॉइंट है 4900 का, ये हमारे लिए बाइंग पॉइंट होना चाहिए और जो हमारा एसएल है इसी ग्रीन कैंडल के नीचे होना चाहिए, क्योंकि और यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आप 100% की क्वांटिटी में ट्रेड करते होंगे तो यहाँ पे आप 1/4 ही सिर्फ लेके जाएंगे। 1/4 इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो इसने ये जो रेंज है जो नीचे की ओर जो इसका सपोर्ट है इसको आके बार बार हिट किया है, देखिए इस तरीके से। तो अगर फिर से आके यहाँ पे हिट करता है तो ये सीधे हमारे एसएल को हिट करेगा और इसका फिर नीचे का जो लेवल हो जाएगा वो सीधे 4500 के आसपास हो जाएगा। नो डाउट पहले 4600 के आसपास रुकेगा एंड फिर 4500 के आसपास ही आएगा। इसीलिए हमें क्वांटिटी यहाँ पे कम रख के प्ले करना है। क्वांटिटी जरूर बढ़ाएंगे जब, जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, जो रेंज की बात की, जब वो रेंज क्रॉस होगा तब हम लोग क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी कब ऐड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके के एक चैनल में फंसा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके के एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। जब ये चैनल यहाँ से ब्रेक होगा तो हम और अपनी 50% 60% क्वांटिटी जो बची है यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा महंगा मिलेगा, एसएल बड़ा होगा, लेकिन इसका जब टारगेट होगा वो सिर्फ 6000 नहीं होगा, जो जो मेन यहाँ पे हम लोग के लिए रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक पहले सपोर्ट हुआ करता था। जब ये शेयर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये अभी क्या होने हो गया, रेजिस्टेंस। तो जब बहुत दिनों बाद इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो इस तरह का पैटर्न बनेगा और आपको पता है इस तरह के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इस तरीके से ब्रेक करके ये ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
कुछ इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनेगा और यहाँ से फिर इस तरीके से थोड़ा रुकने के बाद इस तरीके से ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकता है। तो जो हमारा इस लेवल के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 6500 के आसपास होना चाहिए, जो कि ये अगर हमारा एसएल होगा तो उसके हिसाब से 1:2 से ज़्यादा ही हमको दे के जाएगा। हम एसएल छोटा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ढूंढेंगे लास्ट स्विंग कब बना के जा रहा है, उसके नीचे हम लोग यहाँ पे अपना एसएल लगा के पोजीशन बनाएंगे और ऊपर के प्रॉफिट के लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लें तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें और ये देखें कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं, कितना लॉस आप यहाँ पे लेके शांति से बैठ सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट है, अगर आप मार्केट को देने के लिए पैसे रेडी हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप पैसे देने को रेडी हैं तो मार्केट आपको ज़रूर पैसा देके जाएगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के बाद, एनालिसिस के बाद, तो देखिए शेयर में एक अच्छा मौका बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।